दासियां हैं आश्रम में और सिक्योरिटी रखी हुई है, धर्म का चोला पहन के और राजनीति जो है करना चाहता है। गुरु जी का मानना है कि अक्टूबर 4 को रामयुग आ जाएगा। महाराज जी जब वो महंगी गाड़ी चलती है रोल्स रॉयस, तो मैं समझता हूँ झटका तो उसमें भी महाराज जी 100% लगता हो। ये महात्माओं को गंगा स्नान करने के लिए गाड़ी मंगवा। देखिए दोस्तों, लिखा है इन्होंने दिवाली पर राम आएंगे, तो महाराज जी तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। और दोस्तों, मेरे साथ आप देख रहे हैं मौजूद हैं बाबा जी। बाबा जी का नाम है योगी श्रवण कुमार और पहले नाम था श्रवण झांझरिया। कई 100 करोड़ की संपत्ति के ये मालिक, और आज जो है सब कुछ त्याग दिया। इसका क्या कारण है? इतना त्याग दिया कि अपनी जिह्वा भी त्याग दी है, मौन व्रत को अपना लिया। क्या कारण है? किसी एक व्यक्ति विशेष को हमने साथ बिठाया है जिनका नाम है संदीप जी। महाराज जी लिख करके बताएंगे कि क्या कारण रहे, और जनता के जो सवाल हमारे पास पहुंचे हैं उन सभी सवालों के दोस्तों आज जवाब लेंगे। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी स्वास्थ्य कुशल मंगल। संदीप जी नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम। संदीप जी आप आवाज हैं बाबा जी की आज, तो एक बार आपको भी मैं प्रणाम करता हूं। आप साथ निभा रहे हैं पूरा। तो महाराज जी सबसे पहला प्रश्न ये है कि सोनीपत एक बड़ा छोटा सा शहर है और 10-15 करोड़ की गाड़ी में एक बाबा जी जो है कहीं जाते हैं, तो ये एक तो बाबा जी होते हैं तपस्वी, होते हैं तपस्या करते हैं, कपड़ों की भी परवाह नहीं करते। बुद्ध का भी जिसमें नाम आता है कि जंगलों में चले गए थे राजपाट त्याग करके, सिद्धार्थ जिनका नाम था। और एक आपने जो है आध्यात्म का रास्ता चुना है जिसमें महंगी महंगी गाड़ियां। इसका क्या कारण रहा महाराज जी? आपके चैनल के माध्यम से प्रभु जी सभी दर्शकों का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आपके थ्रू, आपके चैनल के माध्यम से प्रभु आश्रम को अपनी बात रखने का मौका दिया। तो गुरु जी ने जैसा कि लिखा है, ये महात्माओं को गंगा स्नान करने के लिए गाड़ी मंगवाई गई है। जो महात्मा, सिद्ध महात्मा हैं, जो आज इस 21वीं सदी के अंदर अब जो दुनिया को संदेश दे रहे हैं, सही मार्ग पे ला रहे हैं, उनको गंगा स्नान कराने का रथ बनाया गया, इसे आश्रम का श्रृंगार बनाया गया। और दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि हर कोई धन दौलत को त्याग करके साधु नहीं बना। आप इतिहास उठा के देखिए, आपने उनका नाम लिया जिन्होंने सब त्याग दिया। आपने ओशो को पढ़ा होगा, देश दुनिया के सबसे महान तार्किक हुए। हमारे गुरुजी के पास तो एक रोल्स रॉय है, उनके पास 15 गाड़ियां थी। तो लेकिन अध्यात्म का वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं है। पहला तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आप इस 21वीं सदी के अंदर किसी को सही रास्ते पे लाना चाहते हैं, उसके लिए आपको गाड़ी या वस्त्र त्यागने की जरूरत नहीं है। उस राम पथ पे चलने के लिए संसाधनों की जरूरत है। इसलिए गुरुजी ने अपनी सारी संपत्ति का रूपांतरण किया है ताकि राम पथ आसान हो जाए। जी महाराज जी, जैसा आपने कहा गंगा स्नान कराने के लिए गाड़ी लेकर आए हैं। महाराज जी बसों की भी लाइन लग सकती थी जितने की एक गाड़ी आई है। नहीं, बसें भी गुरुजी के आश्रम के लिए, जो महात्माओं के लिए और भी गाड़ियां हैं। एक स्पेशल रोल्स रॉय नहीं है, 10 और भी लग्जरी गाड़ियां हैं जिनके अंदर गंगा स्नान करवाने का बिल्कुल एक मिशन उठाया गया है। महाराज जी एक गाड़ी में तो जाएं 5 आदमी? नहीं, 4 ही जाते हैं। एक में जाएं 60, फर्क तो है। वो भी व्यवस्था है। एक तो सिद्ध योगी जाए और एक मेरे जैसे जिन्होंने सिर्फ हैंड टू माउथ, सिर्फ कमाने पे ही ध्यान दिया, राम नाम का नाम ही नहीं लिया। एक 10 सालों से तपस्वी है उनको, और एक मेरे जैसे जिसने सिर्फ मोह माया के अंदर ही विलीन रहा, उसको और उसको तो अलग अलग लेके जाना ही पड़ेगा ना जी। तो दोस्तों आवाज जो है इस वक्त संदीप जी बने हुए हैं, महाराज जी लिख रहे हैं। और मैं कहूंगा महाराज जी एक बार दिखा दो। पब्लिक कहेगी भाई लिख नहीं रहे हैं इतना जितना संदीप जी बोल रहे हैं, तो वो भी जनता शक करती है। मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए जी, इन्होंने लिखा हुआ है और संदीप जी बोल रहे हैं एज इट इज पेन का उपयोग कर रहे हैं, और ये स्लेट मिट जाती है, इस पे एक बटन रखा हुआ है। हाँ जी।
तो महाराज जी बड़ा अच्छा जो है ये मेरे को लगा कि साधु संतों को लेकर के जाएंगे, एक अच्छा प्रयास है। अभी आपकी एक फैमिली भी है, उस फैमिली का आपने क्या त्याग कर दिया है या उनका भरण पोषण भी आप कर रहे हैं, वो क्या किस्सा है? गुरुजी कह रहे हैं कि इस आश्रम में आने वाला हर इंसान मेरा परिवार है। जी। पहली बात तो, जिनसे खून का रिश्ता है, जिसमें माता, बच्चे, गृहिणी, गृहस्थ जीवन था, उनका भरण पोषण एक दूसरी जगह हो रहा है। ये नहीं कि उनको, लेकिन गुरुजी की जो मूलभूत जीवन शैली है वो अध्यात्म के लिए समर्पित है, अब ना कि गृहस्थ जीवन के लिए समर्पित है। जी। उनका भरण पोषण दूसरे तरीके से दूसरी जगह हो रहा है, लेकिन गुरुजी ये मानते हैं कि इस आश्रम से जुड़ा हुआ हर जीव जंतु प्राणी अब मेरा परिवार है। अगर इनके बच्चे, इनके हर वो आदमी जो परिवार रिश्तेदार जो इनसे जुड़ा है, बस अब जुड़ाव सिर्फ राम युग का है, राम पथ पे चलने का है, राम जी को पाने का है। जी। अब यही एक रिश्ता है, एकमात्र रिश्ता। महाराज जी ब्रह्मचर्य तो लोग अपना लेते हैं, लेकिन आपने मौन क्यों अपना लिया है, बिना बोले? अब जैसे संदीप जी हैं, आपकी आवाज बने हुए हैं फिलहाल, तो किसी समय में जब आवाज बुलंद करनी हो तो फिर कैसे महाराज जी काम चलेगा? गुरुजी का मानना यह है कि आपके स्वभाव, आपके प्रभाव में आवाज होनी चाहिए, ना कि आपकी जीभा शोर करे वो आवाज होती है। गुरुजी ऐसा मानते हैं। और गुरुजी ने एक इसके लिए बहुत अच्छा तर्क भी दिया है। गुरुजी ने कहा है कि कम बोलो ज्यादा सुनो। जी। इसके लिए भगवान ने सीधे सीधे संकेत दिए हैं। हमें 2 कानों से नवाजा गया, मुख एक ही दिया। मुख एक देने का मतलब आधा बोलो 2 गुना सुनो। गुरुजी ऐसा मानते हैं और यही सत्य है। परमात्मा अगर ज्यादा सुनना पसंद करते हैं, इसीलिए 2 कान हैं। और गुरुजी ने कहा कि मैंने पिछले मेरे 41 सालों की यात्रा के अंदर बहुत बोल लिया, अब बची खुची जिंदगी को चुप रह के रामयुग के प्रयास के लिए लगाया जाए। और गुरुजी ये मानते हैं बोलने में, सुनने में, देखने में, इवन श्वास लेने में हमारे शरीर की कुछ ना कुछ एनर्जी लगती है। सबसे ज्यादा बोलने में एनर्जी खपत होती है। तो महाराज जी अनिश्चित काल तक मौन रहेंगे या इसकी कोई समय सीमा आपने तय की है? गुरुजी ने कहा है, गुरुजी का मानना है कि अक्टूबर 4 को रामयुग आ जाएगा पूरी तरह से, इसी वर्ष, और दीपावली पे राम जी आ जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो गुरुजी अपना मौन व्रत है उसको तोड़ देंगे, अन्यथा नहीं आया तो ये रामयुग के प्रयास में पूरा जीवन काल मौन रहेंगे। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी एक बात है। सोनीपत से जो है योगी शरवण जी जो है वो कह रहे हैं कि 4 अक्टूबर 2024 को जो है राम जी आ जाएंगे, राम युग जो है आ जाएगा दुनिया में। अगर नहीं आता तो अनिश्चित काल के लिए जो है मौन धारण करके रखेंगे। ये दोस्तों बहुत बड़ी बात है। ऐसा प्रण ले लेना और ऐसा सोचना भी मैं समझता हूं किसी के लिए बहुत बड़ा हो सकता है, और करके दिखा रहे हैं। गुरुजी ये मानते हैं कि दिवाली पर राम आएंगे। जैसा दोस्तों आप, मैं कहूंगा महाराज जी एक बार दिखा भी दीजिए। देखिए दोस्तों लिखा है इन्होंने दिवाली पर राम आएंगे। तो महाराज जी तब तक के लिए मौन है। राम, आपको पक्का पता है राम जी आ जाएंगे उस वक्त? गुरुजी ऐसा मानते हैं कि श्रद्धा से तो पत्थर में से भी भगवान आ जाते हैं, तो श्रद्धा हो वहां पे भगवान है। अब महाराज जी राम युग की अगर बात होती है तो दोस्तों इसको नेगेटिव नहीं लेना है। ये एक किस्सा है, जब कहीं पर बात कर रहे होते हैं तो प्रश्न जो है आप लोगों के बीच में से ही उठ के आते हैं। तो महाराज जी ये भी जनता में से एक चीज आई है कि राम युग में भी जो था, किसी एक तीसरे व्यक्ति के कहने पर माता सीता को जो था निकाल दिया गया था, और लव कुश का जन्म जो है किसी ब्राह्मण के यहाँ जो है, योगी जो होते हैं आश्रम में होता है उनका जन्म। तो वैसे अब सब अपनी पत्नियों को निकाल देंगे। देखिए आज 21वीं सदी के रामयुग का मतलब है कि जैसा कि आपने सुना होगा कि हर इंसान में परमात्मा है। परमात्मा का संधि विच्छेद गुरुजी जैसे करते हैं कि परमात्मा वो आत्मा जो दूसरे के दुख में दुखी हो जाए और उसके निवारण के लिए प्रयास करे। आज व्यक्ति विशेष और व्यक्तिगत हितों के चलते हमने प्रकृति के बहुत सारे संसाधन हैं जिनका क्षीण कर लिया है। कोई मीरा बन के देखे, भगवान को आना पड़ता है जी। तो महाराज जी अगर हम राम युग की बात करते हैं, राक्षस उस वक्त भी थे। रावण था जो उसकी बहन थी शूर्पणखा,
वो मोहित हो गई थी भगवान राम और लक्ष्मण को देख करके, तो उसकी नाक कान काट दिए गए थे। तो वो चीजें होंगी क्या राम युग में? जब राम युग आ जाएगा तो राक्षस तो तब भी रहेंगे महाराज जी। आप राक्षस की परिभाषा को देखें, राक्षस की परिभाषा को आप उस युग में जाकर ना देखें, आज भी राक्षस है। अगर वही चीज मैं कह रहा हूं संदीप जी कि आज की हमारी त्रुटियां हैं, आज की त्रुटियां हैं बेरोजगारी, आज की त्रुटियां हैं टूटी सड़कें। सोनीपत में महाराज जी जब वो महंगी गाड़ी चलती है रोल्स रॉयस, तो मैं समझता हूं झटका तो उसमें भी महाराज जी 100% लगता होगा। क्या वो टूटी हुई सड़क राक्षस नहीं है महाराज जी? मैं समझता हूं जब टूटी सड़कें ठीक हो जाएंगी, बच्चे जो हैं पढ़ने लिखने लगेंगे, आतंकवाद खत्म होगा, वही तब रामयुग आ जाएगा। वही रामयुग है, वही रामयुग है जी। मेरा कहने का वही तात्पर्य था, वही रामयुग है जी। रामयुग का यही मतलब था कि हर जरूरतमंद को उसकी जरूरतें पूरी हो, हर नीडी को रोजगार मिले। इस तरह की आश्रम की बुनियाद रखी गई है कि हर जुड़ने वाले संत को रोजगार दिया जाएगा वहां। महाराज जी नशा भी एक राक्षस है आज के समय में। जी बिल्कुल। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो नशा करने लगे हैं, दवाई की दुकानों पर मिलने वाली दवाइयों का इस्तेमाल नशे के तौर पर होने लगा। क्या वो राक्षस नहीं है महाराज जी आज के समय में? पहले हमारे आश्रम के जुड़ने के पहले 3 नियम हैं। मदिरापान आपको छोड़ना होगा, दूसरा मांस मिट्टी, तीसरा कटु वचन और असत्य। ये 3 नियम आपको अपनाने होंगे, तब जाकर के आप आश्रम का हिस्सा हो सकते हैं। ये प्रभु आश्रम क्या चीज है? प्रभु आश्रम एक गुरुजी ने एक संस्था का गठन किया है, जिसके गुरुजी संस्थापक हैं, जिसके अंदर हर जरूरतमंद, चाहे शिक्षा से संबंधित, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित, चाहे रोजगार से संबंधित, कोई भी प्राणी जिसको कष्ट है वो वहां पर आकर के अपनी गुहार लगाए और हल होगा। जो संभव प्रयास होगा वो वहां पे किया जाएगा। महाराज जी बिजनेस तो आपने छोड़ दिया? नहीं, बिजनेस छोड़ा नहीं है। प्रभु में आ जाते हैं जी। बिजनेस छोड़ा नहीं, आपने गलत ट्रैक पकड़ लिया। अभी बिजनेस चल रहा है? बिजनेस चल रहा है, लेकिन उससे होने वाली कमाई अब राम पथ में राम भक्तों के लिए न्यौछावर की जा रही है। वो प्रभु जो आश्रम बनाया आपने, हाँ, वहां पर जाएगा। हाँ बिल्कुल। बिजनेस अभी चालू है सुचारू रूप से, इनकम वहीं से आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों सबसे बड़ा डाउट ये क्लियर हो जाता है, जो लोग कह रहे थे कि भाई अपना सब कुछ जो है छोड़ दिया है, तो बिजनेस अभी चल रहा है, इनकम का एक जरिया है, क्योंकि बिना कमाई के तो दोस्तों कुछ नहीं चलेगा। रोल्स रॉयस में तेल कैसे डलेगा? आप सही कह रहे हैं। तो महाराज जी जब आश्रम खुल जाएंगे जगह जगह पे, वहां पर खाने पीने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था वो सब आप करेंगे? गुरुजी ने अभी 100 कमरों का निर्माण कराया है, जहाँ पे संत रुकने वाले हैं, खाने वाले हैं, रहने वाले हैं। और आश्रम नरीला रोड पे एक जगह है, वहाँ पे आश्रम बन के तैयार हो चुका है, पहला आश्रम। दूसरा आश्रम जिसका शिलान्यास जठेड़ी गांव में हो चुका है, केएमपी के पास में। ऐसे 20 से 21 आश्रम पूरे भारतवर्ष में बनाए जाएंगे। राजस्थान में भी बड़ी जमीन ली गई है आश्रम बनाने के लिए। तो गुरुजी का एक सपना है कि हर जगह जहाँ पे जरूरत है, शिक्षा संबंधी जरूरतें हैं, रोजगार संबंधी जरूरतें हैं, जो भी आपको लगता है, शिमला साइड भी लिया गया है, ताकि वहाँ पे गरीब और ऐसे लोग जो जरूरतमंद हैं, सिर्फ पैसे से गरीब नहीं मानते गुरुजी। कहता है कि जिसके मन के भाव गरीब हैं, जो जिंदगी से उब चुका है, वो भी वहाँ आए। तो कुछ वेलनेस सेंटर भी बनाए जा रहे हैं, जिनके अंदर लोगों का ट्रीटमेंट किया जाएगा, प्रकृति से जोड़ा जाएगा। महाराज जी एक और सवाल जनता से इस वक्त आता है कि बाबा इसलिए बन गए हैं कि योगी आदित्यनाथ को देख करके ना बड़े लोगों में प्रेरणा आने लगी है कि भाई टिकट लेंगे, और बीजेपी का राज इस वक्त देश में है कि भाई धर्म का चोला पहन के और राजनीति जो है करना चाहते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, अगर आपको पता ही होगा, आप इतने बुद्धिजीवी पत्रकार बंधु हैं, टिकट वितरण हो चुका और गुरुजी ने मात्र 2 महीने पहले भौतिक जगत की यात्रा को अध्यात्म में लाए हैं। अगर कोलैबोरेशन हो रहा है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा इस पॉइंट को, लेकिन आपके पहले प्रश्न का मैं जवाब देता हूं कि महाराज जी का क्या मानना है कि अगर राजनीति में आना होता तो इस चोले की जरूरत नहीं थी। महाराज जी पहले भी आ सकते थे जी। जब महाराज श्रवण कुमार योगी नहीं थे, सिर्फ श्रवण झांझड़िया थे, तब भी राजनीति में आते तो कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं, बैकग्राउंड अच्छा। आजकल संदीप जी जैसे कि बहुत से लोग जो हैं चोला धारण कर लेते हैं और अलग अलग जो है पोस्टर लोगों के लगे हुए हैं जी चीजों में, आप समझ सकते हैं। मैं समझ रहा हूं, मैं एकदम समझ गया आपकी भावना को। मैं आपको उसी तरीके से आपका जवाब देता हूं।
महाराज जी को अगर राजनीति में आना था तो इस चोला धारण की जरूरत नहीं थी। बहुत लोगों ने प्रेरित किया कि महाराज जी आप राजनीति में उतरिए, हम आपके साथ हैं, आप राजनीति में उतरिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन गुरु जी ने सब को त्याग करके उन्होंने कहा लोग राजनीति में पावर के लिए आते हैं और अध्यात्म की पावर से कोई बड़ी पावर नहीं है, महाराज जी ऐसा मानते हैं। तो दोस्तों राजनीति में आने का भी कोई उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है तो सिर्फ राम राज का। तो महाराज जी मौन अवस्था में जो है राम राज आप लेकर के आएंगे, क्या भगवान ने दर्शन दिए, क्या चेष्टा उत्पन्न हुई, ये कहानी क्या है, मौन कैसे हो गए? गुरुजी ऐसा मानते हैं कि गुरुजी के साथ 5 घंटे की लंबी बहस के बाद और हृदय परिवर्तन हुआ। किसके साथ बहस हुई है? इन गुरुजी के जो गुरु हैं योगी प्रियव्रत जी महाराज। ये किसी अखाड़े से हैं प्रियव्रत जी महाराज? नाम मुहूर्त पर क्लियर हो जाएगा। जब अभी हम आश्रम का स्थापना हो रही है, बन गया आश्रम, जब उसका मुहूर्त करेंगे तब खोल करके हर चीज का प्रमाण आपको दे दिया जाएगा। इसमें 10 से 15 दिन है जब इसका अपन मौन रहने की बात जो कर रहे हैं। नहीं, ये मौन की किस अखाड़े से योग हुआ, अच्छा। कहां से भिक्षा ली गई, कैसे योगी हुए, ये सब यात्रा का लेख प्रॉपर तरीके से आपको बताया जाएगा। प्रेस नोट जारी किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आप कह सकते। तो दोस्तों प्रेस नोट का भी हमारे को भी इंतजार रहेगा और आपको भी हम प्रेस नोट वो दिखाएंगे, किस अखाड़े से दीक्षा ली गई है, कौन इनके गुरु हैं, क्या दिल में आई, क्यों दीक्षा ली गई। और मौन व्रत का तो बता ही चुके हैं, सुने ज्यादा बोले कम, तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अभी फिलहाल जो लोग देख रहे हैं हमें सुने जो चर्चा हो रही है और उसके बाद कटाक्ष करें। बहुत सी इंपॉर्टेंट जो दोस्तों चीजें थी वो हमने कवर अप करने की कोशिश की है। शांति का रहस्य खोजना चाहते हैं तो बताना चाहते हैं आश्रम के थ्रू गुरुजी। महाराज जी कोई ग्रंथ भी इन दिनों में आपने स्मरण करे हैं, क्योंकि बोल तो आप रहे नहीं है, भगवत गीता है या रामायण है, हमारे उपनिषद वेद पुराण, बहुत सारी चीज़ों पे आप श्रीमद् भगवत गीता से पढ़ते हैं, बाकी सब चीज़ों से करते हैं। लेकिन अभी गुरुजी मौन की तपस्या कर रहे हैं। अच्छा। सिर्फ ध्यान पे काम चल रहा है जी। अभी गुरुजी का जो मौके पे काम चल रहा है वो ध्यान पे चल रहा है। गुरुजी ध्यान करते हैं जी। तो दोस्तों भगवत गीता इस समय पढ़ रहे हैं और अपना स्मरण कर रहे हैं, चीजों को बोल नहीं रहे हैं, दिमाग में बिठा रहे हैं चीजों को। महाराज जी एक चीज और भी है, कह रहे हैं कि दासियां हैं आश्रम में और सिक्योरिटी रखी हुई है। ये दोनों चीजें क्लैरिफाई एक बार कीजिए कि सिक्योरिटी की बाबा को क्या जरूरत, जब आपने सब त्याग दिया है तो ये सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? देखिए दासियां नहीं कहेंगे, शिष्य हैं गुरुजी के हम सब लोग जी। मैं खुद फिजिक्स का लेक्चरर हूँ, मेरे 4 स्कूल हैं, 10,000 बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत तौर पे मन हुआ कि मुझे शांति के रहस्य की ओर बढ़ना, मुझे शांति चाहिए शोर से हट करके। तो जिसको भी भटकाव से शांति चाहिए वो प्रभु चरण में आ रहे हैं, इनकी शरण में आकर के शांति पा रहे हैं। और उसके लिए इसमें चाहे लड़का और लड़की, इसमें लिंग का भेद है ही नहीं। मनुष्य की शांति की जहां बात आ गई वहां पे लड़का और लड़की का भेद नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो भी कोई जुड़ा हुआ है वो भाई है या बहन है, आए हुए हैं, सब मिले हुए हैं और वो गुरुजी की बहन बनने के बाद ही एंट्री है यहाँ पे जी। बिल्कुल। और शिष्याएं हैं। हाँ शिष्याएं हैं जो कि तो महाराज जी दीक्षा भी दे रहे हो उनको, साध्वी जी जी। वो सिक्योरिटी की महाराज क्या जरूरत है? देखिए हर जो साथ चलते हैं हमारे लोग हैं उनके साथ धक्का मुक्की ना हो। लोग गाड़ी देखने इतने आ जाते हैं कि धक्का मुक्की हो जाती है बेमतलब की, तो कहीं किसी को चोट ना आ जाए, किसी को कोई दिक्कत ना आ जाए। महाराज जी ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रवचन सुनने के लिए आए बंदा गाड़ी देखने की बजाय। छोटे ये ऐसा नहीं है महाराज जी कि इस चीज को जनता ने तूल भी दे दिया है कि महंगी गाड़ी वाले बाबा। पूजा पर भीड़ लग जाती है, अक्सर श्रद्धालुओं का सैलाब आया रहता है, इसलिए सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया है। बहुत सारी चीजें हैं जो साथ चलती हैं इसलिए। महाराज जी 2-2.5 महीने में भी अच्छे अच्छे जो लोग हैं जो सालों से लगे हुए हैं उनको इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाती है। आप एकदम से हाइप एक क्रिएट हो गई है।
ये प्रभु आशीर्वाद है, प्रभु का ही चमत्कार है। महाराज जी पैसे की माया बताते हैं लोग इसे। पैसे की माया तो पहले भी थी, क्या दिक्कत थी अगर पहले जैसे झांझड़िया रहते तो। लेकिन धर्म के नाम के धर्म की एक आड़ ली गई, ऐसा तो नहीं महाराज ऐसा जी? बिल्कुल भी नहीं है। आने वाले समय में बदल तो नहीं जाएगा रूप रंग? नहीं नहीं नहीं, बदलना होता तो पहले बदला हुआ ही था, उससे बदल करके महाराज जी हुए हैं। महाराज जी दुनिया को और युवा पीढ़ी को क्या संदेश देते हैं? महाराज जी कहते हैं सत्य बोलें, मदिरापान न करें और मांस मिट्टी से दूर रहें, और ज़्यादातर जो शांति है वो मन के भावों से है, और आप अपने मन के भाव अगर अच्छा करना चाहते हैं तो प्रभु आश्रम से जुड़े। एक संदीप जी आपको लेकर के चलते चलते जो डाउट सबसे बड़ा आया है वो ये कह रहे हैं कि बाबा जी आपने एक कंपनी को हायर करा, बकायदा आप ट्रेनिंग लेंगे 4-5 महीने, फिर फुल फ्लैश बाबा जी के तौर पर जो है मार्केट में आ जाएंगे। देखिए बातों का तो सिलसिला भारतवर्ष में 150 करोड़ लोग है, चलता ही रहेगा जी। इसके पीछे सत्य की बात तो ये है कि हम भी शांति की खोज में भटकते हुए यहाँ पहुंचे, और जब यहाँ पहुंचे तो हमें लगा कि हमें यहाँ पर ठहराव के लिए रुक जाना चाहिए। तो हमने भी हमारे जीवन की इस यात्रा को भौतिकता से बदल करके अध्यात्म की ओर ले आए हैं। गुरु जी के श्री चरणों में हम भी अपने आप को पूरे रूप से समर्पित कर दिया। तो संदीप जी और बहुत सारा, इतना बड़ा इंडिया है 150 करोड़ लोग की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो कहीं और नजर नहीं गई, यहाँ पर कैसे जुड़ाव हुआ? जबकि महाराज जी तो भी 2.5 महीने से ही जो है अध्यात्म की ओर आए हैं। ये बिजनेस में हमारे आदर्श हुआ करते थे कि इतना पैसा कमा रहे हैं कि बहुत अच्छा, बॉम्बे के अंदर इनका स्टूडियो है और भी बहुत अच्छे इनके, मतलब बहुत अच्छा कारोबार था, आदर्शों में थे। जब ये भौतिकता को त्याग सकते तो फिर हम क्यों नहीं त्याग सकते? तो हमने इस पे विचार किया, कई घंटों की वार्तालाप रही, कम से कम 50, 60, 70 घंटे, यानी कि 2-3 दिन लगातार खाए पिए, थोड़ी देर सोए फिर बैठ गए, खाए पिए थोड़ी देर सोए फिर बैठ गए। तो नतीजा ये निकला कि अब जिंदगी में ठहराव कर लेना चाहिए। तो उसी ठहराव के सिलसिले में हम परिवार समेत आश्रम के लक्ष्य के लिए समर्पित भाव से अपना मतलब समर्पण कर दिया। और जब तक रामयोग नहीं आता हम गुरुजी के साथ, गुरुजी के लक्ष्य के साथ समर्पित भाव से आगे बढ़ते रहेंगे जी। और ये काफिला मैं आपको बता दूं, इस आश्रम के साथ संदीप जैसे सैकड़ों संदीप हैं। समर्पण है, कंपनी नहीं है। बिल्कुल। दूसरी बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, संदीप जैसे सैकड़ों बच्चे हर दिन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ऑनलाइन, आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं तो आपको लिंक भेजूंगा कि आप भी रजिस्टर करें जी। और एक संदीप मात्र नहीं है, मैं आपके कैमरे के माध्यम से कहना चाहता हूं, संदीप जैसे सैकड़ों लोग आश्रम की बुनियाद हैं, आश्रम के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि प्रभु आश्रम के लक्ष्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं जी। व्यक्तिगत तौर पे मैं आपको ये बात कह देना चाहता हूं, अकेला संदीप नहीं है, संदीप जैसे हजारों लोग आने वाले 2-3 महीनों में आपको नजर आएंगे, जो कि शांति की तलाश में प्रभु आश्रम तक पहुंचेंगे जी। और पूरे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और भी स्टेटों से। जी, ये मेरा दावा है। अगर मैं मॉडर्न बाबा कहूं तो गलत तो नहीं होगा? ये देखिए, आपकी जीवा को मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूं? आप जो चाहे कह सकते हैं, स्वतंत्र भारत। अगर एक शब्द आए, आज का मॉडर्न टाइम है और आध्यात्म की ओर चल पड़े हैं। देखिए जी, IPS IAS भी गुरुजी से प्रेरणा लेने आते हैं जी कि जी ऐसा रूपांतरण कैसे, बड़े बड़े नेता आते हैं कि ऐसा रूपांतरण कैसे, तो अपने आप में प्रेरणा स्रोत हैं बाबा जी। आपका दिल करे आप वो संज्ञा दे सकते हैं, इसमें क्या ऐतराज? तो दोस्तों अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, ज्यादा सुने कम बोले, आध्यात्म की ओर बढ़े, मदिरापान ना करें, मीट मांस का प्रयोग ना करें, गालियां ना दे, कटु वचन ना बोलें। तो दोस्तों अच्छी चीजें हैं, सारी बुरी तो कोई बात नहीं है। खैर जो बात थी महंगी गाड़ी की, सिक्योरिटी की, दासियों के जो प्रश्न थे वो हमने लिए हैं। दोस्तों और भी जो आपके प्रश्न है कमेंट करिए और हम दोबारा बैठेंगे महाराज जी के साथ और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि संदीप जी बता रहे हैं कि अखाड़ा और बाकी सारी जानकारी 15 दिन के बाद देंगे, तो दोस्तों उस पर भी जो है हम वीडियो बनाएंगे। हमारा आश्रम शांति के रहस्य की बात करता है जी, और वही हमारा उद्देश्य है। आप चाहें तो हम इसे कंटिन्यू भी कर सकते हैं और अगले सेशन में भी रख सकते हैं। जी आप बता सकते हैं। बिल्कुल। शांति का रहस्य बेसिकली गुरुजी कहते हैं कि ये 4 से 5 पॉइंट के इर्द गिर्द होता है। जी। पहला, लोगों को लगता है कि शांति पैसे से आ सकती है, जो कि हर किसी को लगता है कि पैसा कमा ले फिर शायद सुखी हो जाए। तो गुरुजी कहते हैं कि पैसे के साथ साथ आपको समय भी चाहिए। तो वो समय अगर नहीं है तो उस पैसे का आप सदुपयोग नहीं कर सकते, या तो वो पैसा दे के जाना पड़ेगा या छोड़ के जाना पड़ेगा। M+T+S+R+H। दूसरा है
टाइम। तो जी। गुरुजी कहते हैं कि आपको आपके पैसे के सदुपयोग के लिए सही समय भी चाहिए। और तीसरा गुरुजी जो सबसे ज्यादा महत्व देते हैं वो है सुरक्षा। गुरुजी महाराज जी मैं कहूंगा एक बार दिखाएं आप, M+T+S+R+H इज इक्वल टू शांति। M फॉर मनी आप बता चुके हैं। एम फॉर मनी, टी स्टैंड्स फॉर टाइम। टाइम। गुरुजी कहते हैं कि मनी अकेला होगा और टाइम नहीं होगा तो मनी व्यर्थ है। जी या तो उस मनी को छोड़ के जाना पड़ेगा या किसी को दे के जाना पड़ेगा अगर आप उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। एस स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी। जी सिक्योरिटी अर्थात बंदूकधारी गार्ड नहीं। सिक्योरिटी का मतलब है कि आप अपने परिवार से खुद को एक बार अलग करके देखें और फिर इमेजिन करें कि क्या वो शांति से हैं, क्या उनका जो जीवन शैली है वो प्रभावित हुआ या नहीं हुआ, क्या वो आपके बगैर ठीक से रह पा रहे हैं। चलिए आपकी कमी नहीं पूरी होती थी लेकिन संसाधन पर्याप्त हैं कि नहीं। और आर रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन का मतलब है कि लोग पहचाने, जी, लोगों की पहचान हो, नाम होना चाहिए। नाम होना। दिस इज स्टैंड्स फॉर आर एंड एच स्टैंड्स फॉर हेल्पिंग हैंड्स। इसका क्या अर्थ है? समाज सेवा। गुरुजी कहते हैं शांति 4 चीजों के बाद 5वीं चीज में है हेल्प अदर्स। उसका इसका मतलब क्या है कि जो लोग बाहर हैं, जो लोग हेल्पलेस हैं, उनकी आप मदद करें। और यही बेसिकली रामयुग है। रामयुग को दूसरी भाषा में कहें टू क्रिएट हेल्पिंग हैंड्स फॉर नीडी पीपल्स। जी, कि दूसरों की मदद के लिए आप अपने हाथों को तैयार रखें। और सीधे छोटे शब्दों में कहूं तो समाज सेवा। जी, तो गुरुजी ने समाज सेवा का जरिया बनाया रोजगार को, स्वास्थ्य सेवाओं को, गरीब बेटियों की शादी को, नीडी परिवारों के बच्चों को एजुकेशन के लिए स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी गुरुजी बनाने वाले हैं आगामी दिनों में। और गुरुजी ने रोजगार के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। गुरुजी मानते हैं भूखे पेट रामयुग नहीं आ सकता। तो जो भी कोई श्रद्धालु आश्रम के साथ जुड़ता है, गुरुजी ने सबसे पहले उसके लिए रोजगार की व्यवस्था करी है। उसके लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई है गुरुजी ने ताकि बच्चों को रोजगार दिया जा सके। क्या नाम है कंपनी का आप ये बताइए। ऑफिशियल तरीके पे हम 1 महीने बाद आपकी अगली वीडियो में बताएंगे। अभी अच्छा। उस पे काम चल रहा है। तो दोस्तों ये भी बहुत बड़ी चीज है कि अगर रोजगार किसी को दिया जाता है, हालांकि देखने को मैं इनके सामने कह रहा हूं ये एक फिल्म की तरह लग रहा है कि सब कुछ जो है बाबा जी मैनेज करेंगे, रोजगार भी आपको देंगे, अध्यात्म भी आपको देंगे और गंगा स्नान भी कराएंगे। तो दोस्तों ये यात्रा कैसे रहेगी, हम बाबा जी से जुड़े रहेंगे और इनके विचार आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट करके बताइए। दोस्तों जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और महाराज जी आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। महाराज जी की तरफ से आप सभी को जय श्री राम। महाराज श्रवण योगी जी की तरफ से आपको जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।